अभी कुछ दिन पहले आदि पुरुष का टीजर लॉन्च हुआ और उस टीजर को लेके बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं। रावण के पास पुष्पक विमान था, ये तो सबको पता था। बट इस मूवी के टीजर में रावण एक चमगादड़ पे बैठा है। श्री राम जी के पास वानर सेना थी, बट इस मूवी के टीजर में हमें गोरिल्लास दिख रहे हैं। वो सब तो ठीक था, लेकिन उसके ऊपर रावण ने ये स्पाइक्स वाला हेयर कट कैसे किया? ये सवाल तो सबके मन में ही आ रहा होगा। और इसी वजह से आदि पुरुष के वीएफएक्स को बहुत सारी गालियां पड़ रही है। एक महीने पहले जहां ब्रह्मास्त्र रिलीज होने वाली थी, उस टाइम पे उसके वीएफएक्स की बहुत बड़ी चर्चा चल रही थी और अब नंबर आया है आदि पुरुष का। बट इन सबके बीच एक बड़ा सवाल है कि बॉलीवुड मूवीज का वीएफएक्स इतना खराब होता क्यों है। आज के इस वीडियो में हम उसी पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रसाद और आप देख रहे हैं रियल। पहले हम ये समझते हैं कि वीएफएक्स होता क्या है। वीएफएक्स यानी विजुअल इफेक्ट्स, ऐसी कई सारी चीजें जो बहुत इम्पॉसिबल होती है शूट करने के लिए। जैसे बाहुबली का वो वाटरफॉल में जंप वाला सीन, या फिर जीओटी वाला ड्रैगन वाला सीन। मोस्टली जो भी इमेजिनरी होता है वो वीएफएक्स की मदद से मूवी में डाल दिया जाता है। वीएफएक्स की भी तीन कैटेगरीज होती है। पहला है सीजीआई, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी। इसमें जो रियल लाइफ में इम्पॉसिबल होता है उसका 3D मॉडल बना के मूवीज में दिखाया जाता है। जैसे कि आदि पुरुष में दिखने वाला ये ड्रैगन या चमगादड़। दूसरा है क्रोमा, इसमें ग्रीन स्क्रीन या ब्लू स्क्रीन के मदद के साथ रियल लाइफ फुटेज और विजुअल इफेक्ट्स को मिक्स करके मूवी स्क्रीन पे दिखाया जाता है। ग्रीन स्क्रीन ये तो आजकल मतलब बड़े से बड़े न्यूज चैनल और छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स में भी यूज हो जाता है। और तीसरा होता है मोशन कैप्चर। इसमें एक्टर के मूवमेंट्स, उसके एक्सप्रेशंस को कैमरा में कैप्चर करके उसको 3D मॉडल किया जाता है और फिर मूवी में दिखाया जाता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है फैन मूवी में शाहरुख खान का किया गया मोशन कैप्चर। तो फिर सवाल आता है कि इंडिया में वीएफएक्स का यूज होना कब से शुरू हुआ। तो 1919 में दादा साहेब फाल्के जी ने पहली बार अपनी एक मूवी कालिया मर्दन में विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया था। वैसे आज की वीएफएक्स से हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। साउथ इंडस्ट्री ने भी माया बाजार, पाताल भैरवी जैसी फिल्मों में विजुअल इफेक्ट्स का बहुत सारा इस्तेमाल किया है। साउथ इंडस्ट्री कंसिस्टेंटली वीएफएक्स का इस्तेमाल करती आ रही है, लेकिन बॉलीवुड में वीएफएक्स का पहला इस्तेमाल हुआ था 1998 में आई मूवी प्यार तो होना ही था में, जिसमें अजय देवगन और काजोल मेन लीड रोल में थे। जस्ट फॉर फन फैक्ट, मिस्टर इंडिया में जो यूज किया था उसको स्पेशल इफेक्ट्स कहते हैं, वीएफएक्स नहीं। फिर 2008 में आई लव स्टोरी 2050। इस मूवी में फ्लाइंग कार्स के साथ साथ बहुत सारी चीजें दिखाने की कोशिश की गई। फिल्म तो फ्लॉप हुई, पर यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन कंट्रीज से बहुत बड़ी वीएफएक्स टीम लेके 500 से ज्यादा वीएफएक्स शॉट यूज करके इस मूवी ने रिस्क लिया। उसके बाद फिर रावण, क्रिश, ऐसी मूवीज आती गई, लेकिन उसमें भी साउथ इंडस्ट्री ने बाजी मार ली। 2009 में रिलीज हुई मगधीरा हो, बाहुबली हो या आरआरआर, साउथ इंडस्ट्री का वीएफएक्स तगड़ा होता है, इसमें कोई सवाल नहीं। अगर बाहुबली का एग्जांपल लिया जाए तो 16 कंट्रीज के 600 आर्टिस्ट और 85 करोड़ का वीएफएक्स बजट, इसकी वजह से ही इस मूवी का वीएफएक्स इतना तगड़ा दिखता है। अगर यही बात आमिर खान के धूम 3 के बारे में की जाए तो इस मूवी की वीएफएक्स का बजट था अराउंड 15 से 20 करोड़। बाहुबली के 180 करोड़ के बजट में से 85 करोड़ उन्होंने सिर्फ वीएफएक्स में लगाया था। वहीं पे धूम 3 के 175 करोड़ के बजट में से सिर्फ 20 करोड़ उन्होंने वीएफएक्स पे लगाया था। इन शॉर्ट, दोनों इंडस्ट्रीज है तो इंडिया में ही, बट बॉलीवुड मैक्सिमम बजट अपने एक्टर्स पे खर्च करता है। और वही बात की जाए साउथ की, तो वीएफएक्स का मार्केट देखते हुए साउथ की इंडस्ट्री अच्छा खासा बजट अपने वीएफएक्स पे खर्च करते हैं। ये तो हो गई इंडिया की बात। अगर हम हॉलीवुड की बात करें तो जेम्स कैमरन की अवतार, जिसको बेस्ट वीएफएक्स के लिए ऑस्कर अवार्ड भी मिला है, उसका टोटल बजट था 1100 करोड़, जिसमें से अराउंड 840 करोड़ उन्होंने सिर्फ वीएफएक्स पे खर्च किए थे। माना बजट में थोड़ा सा पीछे है, बट टेक्नोलॉजी में बॉलीवुड हॉलीवुड से इतना भी पीछे नहीं है। फिर बॉलीवुड का वीएफएक्स कहाँ मार खाता है? इस पे एक बार राकेश रोशन जी ने बोला था कि वीएफएक्स का यूज करने का एक्सपीरियंस बॉलीवुड से ज्यादा हॉलीवुड को है। हॉलीवुड पिछले कई सालों से वीएफएक्स पे काम कर रहा है। बॉलीवुड ने पहली हैवी वीएफएक्स मूवी बनाई थी 2008 में। वहीं पे हॉलीवुड ने
1978 में दुनिया को सुपरमैन दिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि हैवी वीएफएक्स के साथ खेलने का एक्सपीरियंस हॉलीवुड को तो है, पर इसके अलावा भी कई और कारण हैं जिसकी वजह से बॉलीवुड हॉलीवुड से इन वीएफएक्स रेस में पीछे है। जैसे कि बॉलीवुड में सबसे ज्यादा बजट एक्टर्स के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आई हुई आदि पुरुष जिसका बजट अराउंड 500 करोड़ है, उसमें से प्रभास की फीस ही मोर देन 100 करोड़ है। बॉलीवुड में बहुत बड़ा बजट होते हुए भी उनको अपने फाइनेंसेस मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट जाता है, और हैवी वीएफएक्स के यूज के लिए प्लानिंग होना, स्टोरी बोर्ड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीजी से कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है, ये गलतफहमी अभी तक बहुत सारे इंडियन फिल्म मेकर्स में है। इसीलिए पहले ग्रीन स्क्रीन पे शूट करके हॉलीवुड के किसी भी सीन का रेफरेंसिंग करते हैं, जो एक तरह से कॉपी कहा जाता है, और में भी कुछ नया करने नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से आर्टिस्ट का भी उसमें से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अगर हम बात करें हॉलीवुड के अवतार की, तो पहले उसका स्टोरी बोर्ड बनाया गया, फिर उसके ब्लूप्रिंट्स बनाए गए, उसके बाद ही उस पे उसके वीएफएक्स पे काम किया गया था। वीएफएक्स डायरेक्टर्स, वीएफएक्स प्रोड्यूसर्स, पाइपलाइन डायरेक्टर्स, कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट, विजुअलाइजर्स, ऐसी बड़ी बड़ी टीम्स लेके हॉलीवुड काम करता है। हॉलीवुड के वीएफएक्स की तो हम हर बार तारीफ करते हैं, लेकिन उनको बनाने वाले वीएफएक्स आर्टिस्ट, मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट तो इंडियंस ही है। अवतार का वीएफएक्स प्राइम फोकस नाम की एक इंडियन कंपनी ने बनाया था। अगर हम बात करें रेड चिली वीएफएक्स, आरआरआर की वीएफएक्स कंपनी, मकूता, या फिर डबल नेगेटिव, ये कुछ ऐसी इंडियन वीएफएक्स कंपनीज हैं जो आज की डेट में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इतना ही नहीं, डीसी, मार्वल, नेटफ्लिक्स, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी अपने वीएफएक्स का काम इंडिया में आउटसोर्स करती है। सो हॉलीवुड का मोस्ट ऑफ द वीएफएक्स बनता तो इंडिया में ही है। तो आर्टिस्ट अगर इंडियन है तो बॉलीवुड में अच्छा वीएफएक्स क्यों नहीं होता? तो उसका रीजन है, जब भी हॉलीवुड कोई वीएफएक्स का काम इंडिया में आउटसोर्स करता है तो उसका एक प्रॉपर पाइपलाइन बना के, उसका ब्लूप्रिंट बना के तभी वो भेजा जाता है, और उस काम को भी एक डायरेक्शन होता है और एक शेप होता है। इंडियन आर्टिस्ट केपेबल तो है, लेकिन बॉलीवुड से उनको वो डायरेक्शन नहीं मिलता जिस डायरेक्शन में उनको काम करना होता है। जिस दिन इंडियन सिनेमा का वीएफएक्स भी एक स्ट्रक्चर में आएगा, तभी इंडिया में हैवी वीएफएक्स वाली अच्छी मूवीज बन पाएंगी। मेन पॉइंट तो ये है कि इंडिया के पास टैलेंट है, बट स्टार्स से ज्यादा जिस दिन वीएफएक्स स्टोरी बोर्ड को प्रेफरेंस दिया जाएगा, उस दिन अपनी कॉलर भी थोड़ी टाइट हो जाएगी। लेकिन तब तक हमको ड्रैगन से कॉपी किया हुआ चमगादड़ ही देखना पड़ेगा। आपको इंडियन सिनेमा के वीएफएक्स के बारे में क्या लगता है, और आपके हिसाब से कौन सी ऐसी मूवी है जिसमें आज तक का सबसे बेस्ट वीएफएक्स यूज किया गया है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और रियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।